नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और आज हम बात करेंगे महागठबंधन के 4 युवा नेता रंजन जी, जुगल जी, नीरज जी और शत्रुघ्न जी। ये चारों जो हैं अपने आप में एक बड़े युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं और सभी जगह सुख-दुख में खड़े रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो लोकसभा में ये महागठबंधन को ये किस तरह से जीत दिला रहे हैं, तो एक-एक करके लोगों से इनका राय जानेंगे। सबसे पहले शत्रुघ्न जी बताइए, आपका जो है औरंगाबाद का चुनाव संपन्न हुआ, तो क्या लग रहा है कि औरंगाबाद के बारे में संक्षेप में बताइए कि आपकी पार्टी जीत रही है या टक्कर है? औरंगाबाद में देखिए हम लोग वहाँ पर लगभग 6 विधानसभा में घूमकर हम लोगों ने देखा और चुनाव के बाद हम लोग जो पोलियो एजेंट के माध्यम से जानकारी होता है तो हम लोग 6 का 6 विधानसभा से हम लोग लीड कर रहे हैं। फाइनल सीट है कि औरंगाबाद एकदम राजद फाइनल के सीट खाते में? है, एकदम फाइनल सीट है। आप लोग ये मजबूरी में गोदी मीडिया वाला को भी देख रहे होंगे कि वो भी आजकल पूरा औरंगाबाद का सबसे पहला स्थान रख रहा है। पहले तो ये सब नहीं रखता था, लेकिन अब गोदी मीडिया भी, आप लोग जैसा मीडिया तो रखबे करते हैं लोग, बट जो कुछ गोदी मीडिया वो सब भी अब रखने लगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि औरंगाबाद का रिजल्ट क्या है। काराकाट को लेकर क्या कहेंगे? काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। देखिए, अब काराकाट का विशेष रूप से, जब मैं काराकाट लोकसभा का प्रभारी हूँ, तो मैं विशेष रूप से, अब त्रिकोणीय हो कि दुकोणीय ये सब मुझे नहीं पता। बस यही हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग 6 विधानसभा काराकाट में है, 6 से हम लोग जीतेंगे। क्योंकि जब स्वयं चुनाव में हम लोग होते हैं तो सामने देखते ही नहीं कि कौन है, क्या है, नहीं है। अब ये काराकाट की मुख्य समस्या क्या है यहाँ? जो ऊपर लेवल का नहीं, जो नीचे लेवल के सांसद बनेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? देखिए, काराकाट का तो, जैसे अभी हम लोग जिस एरिया से और नबीनगर से विधानसभा से बिलोंग करते हैं काराकाट अंतर्गत, तो यहाँ पर एनटीपीसी के वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन का है। कुछ एरिया में, जैसे बारुण प्रखंड के दक्षिणी एरिया और नबीनगर के उत्तरी एरिया, सिंचाई का प्रॉब्लम है। अगर सांसद महोदय के द्वारा ये इंदरपुरी के पास, इंदरपुरी डैम के पास से एक पाइपलाइन द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाता, तो शायद बारून और नबीनगर के किसान और कुछ नीचे औरंगाबाद तक चल जाता, तो बहुत अच्छा किसान के हितों के लिए रहता। युवा पवन सिंह को लेकर क्या सोच रहे हैं? चलिए, लोकतंत्र है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। युवा युवा जिस तरह जोश खरोश दिखा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो वोट में भी कन्वर्ट होगा? देखिए, भीड़ लगाना और वोट में दोनों में बहुत अंतर है। एक सेलिब्रिटी है, एक भोजपुरी के एक्टर हैं, तो हम लोग किसी पार्टी से हैं, सामने आने पर हम लोग भी साथ हो जाएंगे। वही वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट का अलग बात है, ये सब कहाँ से होता है। साथ होना, फोटो खिंचवाना, वोट देना, ये सब बहुत अलग बात है। बस हम लोग का यही प्राथमिकता है कि हम बारून प्रखंड से, गठौली पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्राम चूरा वह एक बूथ से लेकर पूरे प्रखंड में मैं लीडिंग करवाऊंगा। आपको आज नहीं, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी एक बार आपसे जब मैं मिलूंगा तो पूरा बूथ से लेकर प्रखंड लेवल तक आपको मैं बताऊंगा कि देख लीजिए, मैं आपसे चुनाव से पहले क्या कहा था कि मैं कहां कहां से लीडिंग करवा रहा हूं। कोई सामने आज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली फॉर महागठबंधन और कोई नहीं। राजद खून में है। देखिए, खून में होना, अब एक दिल में होना, वो तो अलग बात है। लेकिन आप यहाँ महागठबंधन के कैंडिडेट की बात करें, मैं उस पर ये बात बोला। चलिए, धन्यवाद। नीरज भैया हैं और आज शनिवार है, शनिवार के दिन काला शर्ट पहने हैं। काफ़ी जो है विश्वास करते हैं धार्मिक संस्थाओं में। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी राम मंदिर लाए हैं और आप एक धार्मिक इंसान हैं, तो मोदी जी को फिर क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? ए, सबसे पहले शरण बाबू, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आप किए हैं। बोले कि आप धार्मिक इंसान हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से जन्म लेता है, निश्चित रूप से उसका एक जाति होता है, एक धर्म होता है और अंत भी उसी अपना जाति धर्म से हो जाता है। आले बिरले होते हैं कुछ कुछ कि अल्लाह ईश्वर को न मानकर नास्तिक हो जाते हैं। उस श्रेणी में हमारे शहीद आजम का आपने नाम सुना होगा, वीर भगत सिंह। वो एक नास्तिक थे और नास्तिक क्यों थे उसका उन्होंने बहुत बड़ी लेख लिखी है, पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब चलते हैं धर्म के अलावे। अब जो चीज़ें हैं कि धर्म के अलावे बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारे जो मूलभूत चीज़ें, जीने खाने पढ़ने बढ़ने की चीज़ें होती है,
वो हम लोग को ज़रूरत की चीज़ होती है, आवश्यकता की चीज़ होती है। वो धर्म से हम लोग बहुत सारी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। वो धर्म एक निश्चित चीज़ है, धर्म में अपना प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है। और कुछ बोलिए? तो मतलब क्या तो मोदी जी धर्म भी दे रहे हैं, आपको हिंदुत्व का गौरव भी अच्छा, अच्छा, प्राप्त अच्छा। है, रोज़गार भी दे रहे हैं, देश भी हमारा विकसित हो रहा है, अब चाइना को बताते हैं, लाल-लाल देखिए, आँख भी दिखा रहे हैं, देखिए बता रहे हैं। तो फिर आप एनडीए महागठबंधन का दामन क्यों थामे हुए हैं? बता रहे हैं, देखिए, ये जो मोदी जी का क्रेडिट आप दे रहे हैं कि राम मंदिर बना है और मोदी जी बना दिए हैं, या मोदी जी को श्रेय हम नहीं दे सकते हैं। देना पड़ेगा ना। नहीं देंगे, इसका कारण सबसे बड़ा ये मैं बता रहा हूँ कि हम एक गणतंत्र राष्ट्र में रहते हैं। हमारा एक संविधान विधि अपना कानून है मेरा अपना, और यह मैं कहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायपालिका का हमारा देन है कि हम राम मंदिर आज हमारा बना है, और न्यायिक पद्धति के तहत ये चीज़ हम लोग हासिल हुआ है हम लोग को, और इसमें किसी को एतराज़ नहीं है, न मुस्लिम भाई को और न हिंदू भाई को, इसलिए कि न्याय से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है, सारे लोग मानते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो, और सारे लोगों ने देखें कि इसको स्वीकार भी किया। कहीं कोई लोग बहुत प्रोपगंडा उठा रहे थे कि ये होगा वो होगा, अलर्ट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं। सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे हिंदुस्तान के सभी धार्मिक जो धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि यह काराकाट पर क्या बोलेंगे? काराकाट पर बोलेंगे। काराकट के आज के राजनीतिक परिवेश में मैं आपको बताते चला हूँ कि ये जो आज के जो नोट तंत्र जो जिस प्रकार के लोकतंत्र में हावी है, आज के परिवेश में हमारे राजा राम बाबू कॉमरेड को टिकट दिया गया है। मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबों के लिए यह मतलब अवसर की बात है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि आज के ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग को मिला है टिकट कि जो किसान, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार, ये सब की चीज़ें पर बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से है और हाँ। सर्वोच्च पद पर बैठी है, तो जी, ये जी। भाजपा की देन है। जी, जी। भाजपा की देन है, तो बता देता हूँ कि आदिवासी हमारे राष्ट्र के हैं, और उनका भी राष्ट्र निर्माण में उनका भी बहुत योगदान रहा है। जैसे कि बिरसा मुंडा हो गए, कोल भील हुआ है। आप जैसा कि बोले कि वो काफ़ी निचले तबके से आते हैं और महागठबंधन ने इन पर टिकट देकर जैसे गरीबों का एक आवाज़ दिया है, तो ऐसा तो काम मोदी जी से पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। क्या हम बात समझे नहीं, बताइए फिर से? आपने बोला कि हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है जी। कि राजाराम जैसे लोगों को महागठबंधन टिकट देती है, तो इससे बड़ा काम तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू इसका बड़ा एग्जाम्पल है। वो ठीक है, वो राजनीतिक स्टंट के लिए अपना सब चीज़ करते हैं। तो ये और ये महागठबंधन बता रहा हूँ, महागठबंधन का घर ठीक चलाने के लिए दे रही है। जब जब नहीं, 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 बता रहा हूँ। जब द्रौपदी मुर्मू हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की आप बात कर रहे हैं, तो जब संसद का जो न्यू संसद का उद्घाटन हुआ, तो क्यों नहीं हमारे जो है कि राष्ट्र का पहला व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो क्यों नहीं उनसे उद्घाटन किया, उनको सम्मान क्यों नहीं देने का काम किया। दूसरा, मैंने हाल फिलहाल में एक मीडिया में देखा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को शायद जो भी है पद्मश्री या क्या, हम तो मैं कंफर्म नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई अवार्ड देने गए थे उनके घर पे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं। यह कतई शोभा नहीं देता है। हम बोलेंगे कि लोकतंत्र पर हमला है। आप अपने उस चीज़ को हनन किया है उनके मान सम्मान का, जो है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है कि भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया। यह कतई नहीं होना चाहिए। हम एक हिंदुस्तान अंतिम अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे काराकाट के लोगों को? एकदम हम देना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने की चुनाव है, और चीज़ें बदली है। और राष्ट्रीय जनता दल भी देखिए कि बहुत सारे चीज़ों को मतलब जातिगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे से लोगों को टिकट दी है। और भगवतिया देवी हो गई, जिस टाइम एक दौर था कि लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पहुँचाए संसद में। आपको मुन्नी रजक है, आपको कोई ठाकुर जी हैं तो महिला में उर्मिला ठाकुर जी हैं। आप कल्पना कीजिए, ऐसे से लोगों को बुलाते हैं, निचले स्तर से लोगों को जोड़ते हैं, और हमारा काम हम लोग निश्चित रूप से इंडिया स्तर से लोगों को जोड़ते हैं, ऊपरी स्तर से काट देते हैं, जैसे नहीं काटते एग्जाम्पल हैं, पप्पू यादव। नहीं काटते हैं। पप्पू यादव पप्पू यादव जी का देखिए, उनका एक निजी मैटर है, मैं कुछ इस विषय में नहीं कहना चाहूँगा। एक अच्छे नेता है, और अब उनकी अंदर के गुनागणित क्या थी, हमें सब चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। धन्यवाद नीरज भैया। चलिए जुगल जी क्या कहेंगे संक्षेप में अपनी बातों को रखें, क्योंकि लोग लंबा लंबा अपना जो है बातें बोल चुके हैं। देखिए, काराकाट में हम लोग के यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। एक पैराशूट से आया है अच्छा। उम्मीदवार, अब एक गंगा पार गए। तो यहाँ का गरीब गुरबा का कहना है कि हम लोग का लोकल कैंडिडेट चाहिए और गरीबों का आवाज़ को सुनने वाला चाहिए। चलिए धन्यवाद। क्या कहेंगे राजा?
हम यही कहेंगे कि राजा राम जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और इनके जो विपक्ष में एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका कार्यकाल काराकाट की जनता देख चुकी है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल बहुत फेलियर रहा है, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। राजा राम जी बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी